हेलो गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन बैक टू DNA Vlogs। दिस इज़ दीपेन फ्रॉम पुणे। आपने पिछला एक थार का वीडियो देखा रहेगा, टेकिंग डिलीवरी। वो भी मैंने स्टार्ट यहीं से किया था वीलॉग, तो मैंने सोचा आज भी यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ। एंड आई एम हेडेड टू चेक द अनवीलिंग ऑफ द बोलेरो नियो, which is nothing but a upgrade from TUV 300. Last year, like November, December या August के आसपास 2020, I was looking for a 7-seater car and तब वो बंद हो गई थी, प्रोडक्शन बंद हो गया था। एंड स्कॉर्पियो वॉज गोइंग आउट वे टू आउट ऑफ माई रीच। लोन बिन करना पड़ता था एंड यूजली आई डोंट डू एनी लोन्स वगैरह। तो आज ये TUV 300 फिर से रीलॉन्च हो रही है इन द फॉर्म ऑफ बोलेरो नियो। तो चलते हैं उन्नति मोटर्स पे, जहाँ पे हमने डिलीवरी ली थी थार की, मुकुल की, ऑटोलॉक डिज़ाइन वाले मुकुल की। सो आई एम गोइंग देयर राइट नाउ टू चेक द अनवीलिंग एंड कार भी टेस्ट राइड करके देखेंगे, फीचर्स देखेंगे क्या अपग्रेड हुआ है, क्या पुराना है, एंड विल ऑफ कोर्स शेयर विद यू गाइज ऑल्सो। एंड ये आ गए हम उन्नति मोटर्स पे। आई कैन सी द न्यू TUV अप देयर, सॉरी न्यू बोलेरो नियो। सॉरी गाइज, डोंट गेट ऑफेंडेड, बट वो मेरे दिमाग में TUV 300 ही है बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर अ TUV 300। सो चलते हैं ऊपर, देखते हैं गाड़ी। फॉर दोज हू डोंट रिमेंबर, दिस इज़ द ओल्ड वर्जन, द वेरी फर्स्ट जनरेशन। एंड बोलेरो ऐसी दिखती है। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ पिकअप वर्जन। एंड ऊपर चल के देखते हैं नियो। कार इज़ अप फ्रंट हियर एंड ये जो रेड वेलवेट क्लॉथ लगाया है इसमें तो इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर टैंक। इट्स येट टू बी अनवील्ड ऑफिशियली एट द शोरूम, बट वहाँ पे वो डिस्प्ले, फर्स्ट रूम में डिस्प्ले की कार लगाई है। फर्स्ट आई एम गोइंग फॉर अ टेस्ट ड्राइव एंड देन इंटीरियर्स वगैरह चेक करते हैं। सो दिस इज़ द कार दैट वी आर गोइंग टू ड्राइव। वाइट में बहुत अच्छी लग रही है। इट इज़ एक्चुअली गिविंग अ बोलेरो लुक। इफ यू लुक एट इट, नो, बोलेरो के एंगल से देखेंगे तो यू विल सी दैट बोलेरो के लुक्स उसमें थोड़े थोड़े ग्रिल के वजह से वगैरह दिख के आ रहे हैं। सो लेट्स ड्राइव इट। सो यू गेट 2 कीज़, रिमोट कीज़ है, फोल्डेबल है, एंड इसमें लॉक अनलॉक एंड कार फाइंडर है। सो ये कार फाइंडर स्टॉप कैसे होगा? ओके, वापस से स्टॉप हो गया दबाने से। एंड नाउ अनलॉकिंग एंड चलते हैं अंदर। द इंटीरियर्स आर डार्क बिकॉज अंधेरे में दिख रहा है, बट आई मीन लाइट है बट अंधेरा हो रहा है। एंड इल्यूमिनेटेड की रिंग है। आई वोंट बी रिकॉर्डिंग वाइल ड्राइविंग, तो आने के बाद मैं आपको फीडबैक देता हूँ। तो ये है इसका नया डिस्प्ले वेयर यू गेट द इंफॉर्मेशन सिस्टम हियर। सो गाइस, आई हैव टेकन अ टेस्ट राइड। टेस्ट राइड ख़त्म हो चुकी है। वे बैक इनसाइड अराउंड 10 किलोमीटर्स की टेस्ट राइड हुई। सो टेस्ट राइड का फर्स्ट फीडबैक ये था मेरा कि ऑफ कोर्स द कार इज़ रियली टफ। द स्टीयरिंग, now my feedback will be based on my earlier cars. बहुत साल पहले मैंने रिट चलाई है, स्विफ्ट चलाई है, घर पे अभी फोर्ड की एस्पायर है, भाई की नेक्सॉन है, एंड मेरा एक्सटेंसिव यूज़ रहा है अर्टिगा पे एंड फोर्ड के इकोस्पोर्ट पे। तो माई फीडबैक विल बी विथ रिस्पेक्ट टू दैट। सो स्टेयरिंग, इफ़ यू सी, स्टेयरिंग थोड़ा सा मुझे स्टिफ लगा। इट्स द सेम, स्टिफ लगा मतलब इट इज़ द सेम एज TUV 300, को ज़्यादा फ़र्क नहीं है ड्राइव में ओवरऑल। So the steering is slightly on the not stiff but heavier side compared to Ertiga and this thing, and the suspension again is on the stiffer side, so you can feel the smallest bump and all. But on bad roads it was really good. It would take the bumps and all really well. जहाँ पे हमारी Ertiga या EcoSport में थड़ वगैरह आ जाएगा, इसमें वैसा कुछ नहीं आ रहा था because the suspensions were stiff. They were taking the potholes and all really well. Okay. ड्राइविंग पोजिशन इज़ वेरी कमांडिंग। आप एकदम ऊपर बैठ के गाड़ी चलाते हो। लेट मी टेक यू। सो देयर वी आर इनसाइड द कार। ये आप अगर व्यू देखेंगे, ये मेरे आई का व्यू है। सो ड्राइविंग व्यू ऑल अराउंड इज़ रियली वेरी कमांडिंग। जब आप कार चला रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है। देयर इज़ लॉट ऑफ हेडरूम ऑल्सो ओवर हियर। स्टार्टिंग में मुझे, जब मैंने ऊपर वाली कार में बैठा था तो मुझे लगा था कि ड्राइविंग मुझे मतलब आगे रोड नहीं दिखेगा वगैरह, बट ऐसे कुछ हुआ नहीं। सीट इज़ एडजस्टेबल 2 वे, आप आगे भी ले सकते हैं एंड आप सीट आगे भी ले सकते हैं एंड ऊपर भी ले सकते हैं। तो दिस इज़ द मैक्सिमम पोजीशन राइट नाउ वेयर इट इज़। इफ़ यू स्टिल वांट टू इंक्रीज द हाइट फर्दर, यू कैन पुट अ फोम और समथिंग ओवर, और यू कैन यूज़ फिगो फ्लोट्स और समथिंग, सो दैट विल इंक्रीज द हाइट फॉर यू। उनको गाड़ी लेके जानी है। और ये है रेयर सीट का योर स्पेस।
सो दिस आई एम लाइक 5'10" और मैं सीट बहुत आगे लेके बैठता हूँ, बट उसके हिसाब से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 6 इंच जगह इधर है. बट इफ़ समवन इज कीपिंग द सीट राइट अप टू हियर ऑल्सो, इतना भी अगर पीछे लेके आते हैं, 4 इंच या 5 इंच पीछे लेके जाते हैं, स्टिल देयर इज लॉट ऑफ स्पेस. एंड बेस्ड ऑन माई हाइट एंड विड्थ, आई थिंक 3 people कैन ईजिली सिट हियर. द राइड ऑफ कोर्स विल बी नॉट वेरी प्लश. जैसे मैंने बताया, सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ है इसका, तो यू फील द स्मॉलेस्ट बम्प्स एंड ऑल. एंड पीछे रेयर AC वेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है बाइक कार में. इट इज़ रियली सिंपल, बट लॉट ऑफ कप एंड बॉटल होल्डर्स आर देयर. इवन हियर यू हैव कप एंड बॉटल होल्डर्स. फ्रंट साइड पे भी कप एंड बॉटल होल्डर्स है. वहाँ पे देयर यू गॉट कप एंड बॉटल होल्डर्स. So a lot of space for keeping your knickknacks. All 4 windows have power windows. You can they operate very smoothly. All 4 है, and सबका ऑपरेशन सेंटर में है, unlike usual cars where we have it on the door handle. तो इसका सेंटर में है. Coming to the डिक्की या फिर लास्ट रो, इसको डिक्की भी बोलते हैं, बूट स्पेस भी बोलते हैं, लास्ट रो भी बोलते हैं. So you got a good step over here to climb up. Climbing in and out is quite easy, but it will be a little more cramped if मेरे से कोई मोटा बंदा बैठता है. It will be kind of cramped. I'm not sure if you can see it properly. So मैं थोड़ा वेट मेरा कम है, तो इसलिए मैं easily बैठ पा रहा हूँ. अंडर थाई सपोर्ट इधर पीछे नहीं रहेगा. 2 बंदे बैठते हैं साथ में तो शायद टाइट हो जाए इधर. अदरवाइज इफ चिल्ड्रन आर सिटिंग ठीक हो जाएगा. But what I can give you a feedback is since the ride up there is आगे ही इतनी bumpy है, तो पीछे तो बहुत ही bumpy होगी. Otherwise if you want to use this as a, वैसे ये डोर अंदर से खुल जाता है, ये अच्छी बात है. बहुत सी कार्स में अंदर से नहीं खुलता है. ये सीट भी आप पूरी ऊपर लेके जा सकते हैं, okay, to have luggage space, and both the seats can be turned up that way. So I think this is 384 liters of boot space. तो ये स्पेस आपको काफ़ी अच्छा हो जाएगा. इफ़ यू आर 5 ट्रैवलिंग एंड इफ़ यू हैव लॉट ऑफ लगेज, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट रहेगा TUV 300 या फिर अपनी बोलेरो नियो में. सॉरी, आई कीप फॉरगेटिंग, दिस इज बोलेरो नियो. साइड प्रोफाइल ऑफ द कार इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट वी हैड इन द TUV 300. उसमें कुछ चेंज नहीं है. यू गॉट दिस रेल टू क्लाइंब अप एंड आउट. आई लाइक दिस वाइट कलर. इट हैज़ लॉट ऑफ पर्ल फिनिश इन इट. तो ये ओवरऑल दिस लुक्स रियली नाइस. द कार फ्रॉम द रेयर एंड बहुत अच्छी दिखती है. इसको एक सिल्वर फिनिश या ग्रे फिनिश कवर दिया है एक्स शेप का. यू गॉट पार्किंग सेंसर्स एट द रेयर, बट यू डोंट हैव अ रेयर कैमरा, तो वो आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा. एंड ट्रस्ट मी, यू विल नीड अ रेयर कैमरा बिकॉज ये जो हाइट है ये काफ़ी ऊपर है, प्लस ये व्हील आ जाता है बीच में, सो यू नॉट एबल टू सी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड हियर. नीचे दिखता नहीं है, तो रेयर कैमरा आपको एक मस्ट एज एन एक्सेसरी लगाना पड़ेगा. रूफ रेल्स इसमें नहीं है, सो कैरियर वगैरह आपको बिठाना है तो यू हैव टू फिट इट डायरेक्टली ऑन दी बॉडी. यू गॉट द मेन डोर B and C pillars blacked out, so this also gives a nice feel. By the way, there's a nice thud sound when you close all the doors. ये gives the feeling of a really strong car. All the doors inside, आप अगर अंदर से भी बंद करते हो तो you get a nice thud feeling, तो बहुत अच्छा दिखता है वो, मतलब you get a very strong feel. Now this is the N10 model. N10 ऑप्शनल मॉडल आएगा, उनका लॉन्च नहीं हुआ अब तक, जिसमें डिफरेंशियल लॉक वगैरह आएगा. सो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट मॉडल बिकॉज जब हम सैंड में वगैरह चलाएंगे हमारे गांव में, तो दैट विल बी गिविंग प्रॉपर ग्रिप एंड ऑल. सो दिस अगेन N10 मॉडल, इट डजंट हैव ऑटोमेटिक AC एंड ऑल, सब मैन्युअली है. टच स्क्रीन ऑफ कोर्स दिया हुआ है इसमें. आई विल नॉट गेट इनटू मोर इनटू दिस, बट दिस इज अ बेसिक टच स्क्रीन. फंक्शनलिटी वाइज, टच वाइज, इट इज हैविंग अ गुड feel and all. You can pick up the calls and all from these buttons, and you got cruise control. I think ये पहले भी वर्जन में था. And the main change now is this infotainment system, जहाँ पे you get all the telltale, आपको गाड़ी का माइलेज कितना मिल रहा है, ट्रिप कितना हुआ वगैरह वगैरह. It is all going to show here. So this is a good display. Display looks nice. And we did try the hybrid also. जो हाइब्रिड ऑप्शन इसमें, जो गाड़ी सिग्नल पे या फिर व्हेन यू स्टॉप फॉर मोर देन 30 सेकेंड्स एंड इट इज़ नॉट इन गियर और पैर आपका क्लच पे नहीं है, एंड द स्पीड ऑफ द कार इज़ लेस देन 8 किलोमीटर्स, 30 सेकेंड्स के बाद गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है. वो हमने ट्राई किया. AC वॉज रियली इफेक्टिव. वी हैड केप्ट इट ऑन हाइएस्ट ओवर हियर, एंड द फैन वॉज ऑन 1 एंड इट वॉज ऑन इको मोड.
तो जो 10 किलोमीटर मैंने चलाया उसमें गाड़ी काफ़ी ठंडी हो गई थी। आई फॉरगॉट टू शेयर इन्फो अबाउट द फ्रंट ग्लव बॉक्स। ये एक छोटा सा ग्लव बॉक्स यहाँ पे है, बट इट इज़ नॉट कूल्ड। सो बेसिकली दिस इज़ अ नो फ्रिल्स कार, rugged car, those who want a rugged car for rural use and all, rural and semi-urban use. So this will be a good option for you. And यहाँ पे आपको आई थिंक दिस इज़ इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्टॉप का जो फीचर है, डिफॉगर है, इको मोड है। गाड़ी आपको माइलेज दे देगी अराउंड 17 इन सिटी। ये TUV का बहुत प्लस पॉइंट रहा है। एंड दिस इज़ दी एडजस्टेबल OVRMs का बटन, इंटरनली एडजस्टेबल OVRMs। आई थिंक दिस कम्स ओनली इन द टॉप मॉडल, बेस मॉडल्स में ये वर्जन नहीं आएगा। अपहोल्स्ट्री इज़ ऑल फैब्रिक, किधर भी आपको लेदर वगैरह नहीं मिलेगा। इवन द स्टेयरिंग इज़ नॉट लेदर, इट इज़ ऑल प्लास्टिकी, बट द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द प्लास्टिक एवरीवेयर इज़ रियली नाइस। So this is the front look of the car. Top model में you will get chrome finish on this, and fog lamps का भी new looks दिया है यहाँ पे। The bumper is almost X-shaped like the Bolero, and DRLs are इसमें छोटे छोटे बल्ब्स दिए हैं। Bulb headlight is the traditional halogen bulb, LEDs नहीं है इसमें। You got the turn indicator here, and you got static bending. I think static bending again is optional, and it comes only in not optional, but it comes only in T10 model. You don't get automatic rain sensing wipers वगैरह कुछ नहीं है, सब मैनुअल है। एंड पीछे भी रेयर वाइपर वॉश है एंड डिफॉगर भी है। दिस इज अगेन ओनली इन T10 मॉडल। सो द कार इंजन वाइज इट इज़ 1500 cc 3 सिलेंडर है, 100 bhp है, आई थिंक 260 Nm टॉर्क के आसपास है। व्हाट आई डू इज़ पूरा जो स्पेक्स है ना उसके आई लीव इट इन द वीडियो का डिस्क्रिप्शन, बिकॉज आई एम नॉट सो वेल वर्स्ड विद इट। आई हैव जस्ट कम टू रिव्यू द कार बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन परचेसिंग दिस कार। एंड कुछ और बातें हैं जो आगे बात करेंगे। सो द कार इज़ लीविंग, दे हैव टू टेक इट फॉर सम अपडेट, एंड दिस इज द इंजन साउंड। सो इंजन साउंड वाइज कैबिन के अंदर इतना डीजल इंजन का आवाज़ बिल्कुल नहीं आता है, अनलेस यू ट्राइंग टू पुश द कार टू मच, बट वो भी फिर एकदम माइल्ड आवाज़ है। एंड इंजन के वाइब्रेशंस भी ज़्यादा आई कुडंट फील इनसाइड द कार। ऑफकोर्स गेयर वगैरह पे थोड़ा वाइब्स था, गेयर लीवर वगैरह वॉबल हो रहा था। क्लच वॉज लाइट इनफ, ब्रेक्स वर रियली गुड, एंड दिस कार इज़ गोइंग आउट। ये है इसका रेयर प्रोफाइल कैसे दिखती है। Those who want to compare it with the Bolero looks, यही यहाँ पे भी Bolero खड़ी है, B6 टॉप एंड मॉडल है ये। इसका इंजन इज़ स्लाइटली मोर नॉइजियर दैन दी TUV। ये किसी कस्टमर की गाड़ी है, इट इज़ गेटिंग रेडी फॉर डिलीवरी टुडे। फ्रैंकली आई लाइक द लुक्स ऑफ दिस Bolero दैन द Neo, एंड ऑफ कोर्स दिस बॉडी इज़ मच मोर टफर, बट कंफर्ट लेवल Neo में आपको ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू दिस मॉडल। मुझे फिर से ऊपर आना पड़ा टू कंप्लीट द व्लॉग। देयर वर सम फीचर्स इन द कार दैट आई डिड नॉट ट्राई, फॉर एग्जांपल क्रूज कंट्रोल। यहाँ पे सिटी में ड्राइव कर रहा था मैं, टेस्ट ड्राइव ले रहा था, तो ऑफ कोर्स मेरे को एक चांस मिला था। वी डिड गो अप टू 92 kmph, एंड 80 kmph पे वार्निंग भी दिया था उसने गाड़ी ने कि स्पीड इंक्रीज हो गया है। बट वॉट आई वॉन्ट टू से इज़ दैट एट इवन 90 द कार वॉज वेरी स्टेबल, स्ट्रेट चल रही थी, रोड पकड़ के चल रही थी। द ग्रिप वॉज गुड, फील वॉज गुड, रोल ओवर जैसा फीलिंग कुछ नहीं था एट दैट स्पीड। एंड देन इमीजिएटली वी हैड अ बम्पर अहेड, आई मीन स्पीड ब्रेकर अहेड, तो आई ट्राई टू ब्रेक, सो दैट टाइम ब्रेक्स ऑल्सो वर्कड वेल। एंड थोड़ा सा मैंने जानबूझ के स्पीड ब्रेकर पे जंप करने की कोशिश की, जंप इन द सेंस स्टंट नहीं था, बट ग्रेजुअली जैसे हमसे हो जाता है वाइल ड्राइविंग, यू नो, यू फॉरगेट टू सी द स्पीड ब्रेकर, थोड़ा सा आप उस पर हिट करके आप थोड़ा सा गाड़ी, यू नो, इट गोज अप एंड ऑल, मतलब हवा में नहीं आती ऑफकोर्स। तो वो मैंने ट्राई किया, तो वहाँ पे भी बम्स, फ्रंट सस्पेंशन वॉज रियली नाइस, इट टुक इट वेरी वेल। एंड ग्राउंड क्लियरेंस वाइज बहुत बड़े बम्स आ जाएंगे तो भी it won't make a difference. So if you can see, this is the height right now. This must be close to 10 inches या 1 feet के आसपास रहेगा. So it can take really tall speed breakers also very well, and the usual tall speed breakers in the city जो आपको मिलते हैं, and खड्डे पॉट होल्स भी अच्छे से गाड़ी ले लेगी. मोर कीन इन द डिफरेंशियल लॉक वाला वर्जन जो कि अब तक लॉन्च हुआ नहीं है. दिस इज़ अप टू N10 मॉडल. अभी 3 वर्जन आने वाले हैं, उसके भी डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स छोड़ दूंगा, प्राइजेस भी डिटेल उसमें छोड़ दूंगा कि अभी करंट रेट्स क्या हैं. एंड इट्स गोइंग टू बी इन 5 कलर्स. तो ये जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, ये रॉकी बेज है,
नीचे हमने देखा वो वाइट था, एक ब्लैक ऑप्शन आएगा, एक सिल्वर आएगा और एक रेड या मरून ऑप्शन है विच इज़ अ बिट ब्राइट कलर. So with this guys, I'll end my vlog here, and if you have any questions which I missed out और मुझे information पता रहेगी तो I'll share with you. If I don't have information, I can also get in touch with Unnati Motors and share it with you. It was of course a very layman vlog, very layman review. I'm not more into car vlogs and मेरा plan भी नहीं है, but since I'm interested in this car, I had come down to check it out. So please excuse me if I've missed some point or if I've not explained some things in a proper manner. But otherwise आपको अगर ये पसंद आया हो वीडियो तो don't forget to hit the like button, and if you feel someone would be interested in this video तो share ज़रूर कीजिएगा family friends में. And if you feel that the content on my channel is really good, don't forget to hit the subscribe button. And logging off now, and see you in a new video. One's a company, two's a crowd, three's a party coming.